सेकंड स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन हमारा 3 जगहों पर होता है, माउथ में भी, सलीवरी जो इंजाइम्स हैं सलीवरी ग्लैंड्स के ज़रिए सलाइवा के अंदर मौजूद होते हैं, वो माउथ के अंदर फूड को डाइजेस्ट करते हैं इंजेक्शन के साथ साथ। इसी तरह जब स्टमक में फूड आता है तो वहाँ पर भी डाइजेस्ट होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी ओरल कैविटी के अंदर एक हार्ड पैलेट है और एक सॉफ्ट पैलेट है। उसके बाद है फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद हमारी 2 पाइप है, एक है एयर पाइप यानी ट्रेकिया और एक है फूड पाइप यानी ईसोफेगस। यहाँ पर बहुत ही एहतियात से हमारा फूड नीचे जाता है। अगर थोड़ा भी अगर फूड हमारा एयर पाइप के ज़रिए लंग्स के अंदर चला गया तो हमें फ़ौरन खांसी होगी। इसीलिए एहतियात करना चाहिए कि उस वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए। आतिफ क्या करना नहीं चाहिए? बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा लैरिंक्स भी यहाँ पर होता है जहाँ से हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। लैरिंक्स भी यहाँ होता है। फेरेंक्स के बाद फूड हमारा जाता है ईसोफेगस में और ईसोफेगस के बाद फूड आ जाता है स्टमक के अंदर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्गन हमारा जो है वो कौन सा है? स्टमक। स्टमक के 3 पार्ट हैं। एक है उसका वो पार्ट जिसमें स्टमक में फूड आता है, और दूसरा स्टमक का सेंटर वाला पार्ट, और तीसरा वो पार्ट जहाँ से स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बात समझ आ रही है? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी डाइजेशन होती कैसे है? हम रोज़ बस ऐसे ही खा रहे हैं। सोचना चाहिए, हमें फिक्र करनी चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए कि हमारा फूड आखिर डाइजेस्ट कैसे होता है। हम रोज़ाना फूड क्यों खा रहे हैं? आखिर फूड के साथ हो क्या रहा है? फूड कहाँ जा रहा है? क्या दे रहा है हमें? स्टमक के 3 फंक्शंस हैं, स्टमक के 3 पार्ट्स हैं। स्टमक के 3 काम कौन से हैं? स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। अब मैंने जो ये 2 लफ्ज़ लिए इनका माउथ के अंदर भी काम था। टीथ ने जो फूड को मैस्टिकेट किया था ये थी मैकेनिकल डाइजेशन। सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स थे उन्होंने जब फूड को डाइजेस्ट किया था तो वो थी केमिकल डाइजेशन। यहाँ पर स्टमक की इनर वॉल्स वो चर्निंग करेंगी। क्या करेंगी? बिल्कुल फूड को एंजाइम्स के साथ HCl के साथ मिक्स करेंगी। इस चर्निंग ऑफ फूड को कहा जाता है मैकेनिकल डाइजेशन। क्या कहा जाता है? इसी तरह स्टमक के अंदर खास 2 एंजाइम्स होते हैं, एक पेप्सिन और एक रेनिन। इनका काम है फूड को केमिकली डाइजेस्ट करना। बात समझ आई? ये है कार्डियक स्फिंक्टर और ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर वाल्व है। हमारे स्टमक में फूड आने के बाद तकरीबन 3 से 4 कलाक फूड यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 घंटे फूड हमारा डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद फूड हमारा बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। पेस्ट बनने के बाद इस स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। कहाँ पर जाता है? ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट है जिसे कहा जाता है ड्यूोडेनम। क्या कहा जाता है? इस स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जब फूड आता है तब पार्शली डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता। अभी भी डाइजेशन चलेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूोडेनम, दूसरा पार्ट जेजुनम और तीसरा सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है इलियम। ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स तक डाइजेशन होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3rd पार्ट में होगी एब्जॉर्प्शन। 5 स्टेप्स हैं डाइजेशन के: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आने के बाद 2 पार्ट्स तक डाइजेस्ट होगा। डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स, डिफरेंट किस्म के हमारे मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करेंगे। एंजाइम्स की कंप्लीट डाइजेशन के बाद जब फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3रे पार्ट में जिसे कहा जाता है इलियम, यहाँ पर होगी एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। बात समझ आ रही है? अच्छा,
ये देखें, लिवर है और ये है गॉल ब्लैडर और ये है पेनक्रियास। ये एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं। ये हमारे इस फूड पाइप में यानी एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आते। लिवर और पेनक्रियास को कहा जाता है कि ये एसोसिएटेड हेल्पिंग ऑर्गन्स हैं। ये क्या हैं? हेल्पिंग ऑर्गन्स। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे पार्ट में होगी एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल इस इलियम के अंदर स्मॉलेस्ट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है विली। क्या कहते हैं? ये हमारे फूड से इस विली के अंदर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो फूड डाइजेस्ट जो हो चुका है उस डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर हेपाटिक पोर्टल वेन के ज़रिए ये पूरा फूड डाइजेस्ट होकर लिवर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिवर पूरी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लिवर क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि पूरी बॉडी के अंदर फूड से न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके। इसे कहा जाता है एसिमिलेशन। क्या कहा जाता है? हमें जब हमने देखा कि डियोडिनम के अंदर फूड आया और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फूड आया, उस वक्त हमें एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, इस फूड को डाइजेस्ट करने में दो अहम ऑर्गन हेल्प कर रहे हैं। कौन सी हेल्प कर रहे हैं? लिवर से एक जूस रिलीज होता है जिसे कहा जाता है बाइल। क्या कहा जाता है? इस बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, वाटर होता है। ये बाइल लिवर से निकलता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में आकर फूड को डाइजेस्ट करता है। उसके अलावा पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और इस पेनक्रियाटिक जूस में भी 3 से 4 किस्म के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट किस्म की केमिकल डाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन भी हो गई, एसिमिलेशन भी हो गई। अब क्या बना? हम तो रोज़ाना फूड खाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारे बॉडी से उस फूड का फाजला यानी फीसेस यानी वेस्ट मटेरियल, वो मादा खारिज होता है हमारी बॉडी से जो हमारी बॉडी के अंदर काम का नहीं है। ये भी सोचें किस तरह से ये हम खारिज करते हैं। जब स्मॉल के तीसरे पार्ट तक फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो आता है वो होता है वेस्ट। वो क्या होता है? इस वेस्ट को कहा जाता है फीसेस। ये है फीसेस यानी वेस्ट मटेरियल। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम बुक के अंदर 3 पढ़ते हैं। चौथा जो पार्ट होता है वो अपेंडिक्स होता है, लेकिन उसका कोई ख़ास काम नहीं है। यह है सीकम, यह है असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और रेक्टम। रेक्टम के बाद है एनस। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हम बड़े इंटेस्टाइन को स्मॉल कर रहे हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज कह रहे हैं। ऐसा क्यों? याद रखें, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसीलिए कह रहे हैं कि वो विड्थ में स्मॉल है। किस में? चौड़ाई में, चौड़ाई में स्मॉल। लेकिन स्मॉल की लेंथ एज कंपेयर टू लार्ज के बड़ी है। स्मॉल की लेंथ बड़ी है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी है, लेकिन इसकी विड्थ की वजह से इसको लार्ज कह रहा है। आई बात समझे? लार्ज इंटेस्टाइन में जो आ गया है वो वेस्ट है। वो क्या है? वेस्ट है। बात समझ आ रही है? अभी हम आपको एक होमवर्क भी देंगे और MCQs भी सॉल्व कराएंगे आपसे। ठीक है? अच्छा, इस फीसेस का इस पूरे कोलन से गुजरकर रेक्टम में जमा होना ये भी एक टाइम लेता है। अगर इस दौरान वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये वेस्ट मटेरियल फीसेस जो है वो हार्ड हो जाता है और इट विल बी डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। अगर हमारा ये वेस्ट मटेरियल सख्त हार्ड हो जाता है तो हमें कॉन्स्टिपेशन होती है।
कब्ज़ हो जाती। लेकिन अगर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है तो कब्ज़ हो जाती है, अगर एब्जॉर्प्शन कम होती है बिल्कुल तो हमारी बॉडी के अंदर डायरिया हो जाता है। बात समझ आई? रेक्टम के अंदर इस वेस्ट मटेरियल का स्टोर होना और फिर एनस से बॉडी से बाहर निकलना, इस प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। क्या कहा जाता है? अब मेरे साथ बोलिए, हमने कितने स्टेप्स पढ़े हैं डाइजेशन के? पहला स्टेप इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन और इजेशन। अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इंजेशन किसे कहा जाता है तो हम कहेंगे व्हेन फूड इज टेकन इनटू द माउथ, हमारे फूड को मुंह में लेना, ये इंजेशन है। उसके बाद माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स में जो फूड हमारा केमिकली ब्रेक डाउन होता है, इसे कहा जाता है डाइजेशन। क्या कहा जाता है? उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम होता है उसके लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। इस तवानाई को जब हम बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं और हमारा लिवर इस तवानाई को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन के बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है इजेशन। क्या होता है? इजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन, जिसे डेफिकेशन या इजेशन भी कहा जाता है। बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो आपका कौन सा होमवर्क होना चाहिए जो कल आपने करना है? पहली बात, आपने अपना बुक को रीड करना है, अच्छी तरह से रीड करना है। जितने भी क्वेश्चंस अभी भी आपके दिमाग में हो वो आपने पूछना है। बात समझ आई? एक एक लाइन को रीड करना है बुक को, और घर जाकर अच्छी तरह से ये घर वालों के साथ इस सिस्टम को शेयर करना है। घर वालों को बताएं कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन किस तरह से होती है। इसीलिए इसको समझने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि हम अपने खाने को किस तरह से खाएं, खाना खाने के आदाब कौन से हैं। अगर हम सही तरह से मैस्टिकेट करेंगे फूड को तो हमारे स्टमक को डाइजेस्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बात समझ आ गई?